नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज आप फिर से जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेज और हम आपको पढ़ाएंगे बाबू एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। क्या चीज़ एक्सरसाइज क्या रहेगा हमारा आज 3.3, क्योंकि हमने वो होमवर्क दिया था इसलिए आप होमवर्क किए होंगे। नहीं भी किए हैं तो कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन जो है कि लेकिन कर लेना चाहिए, क्योंकि वो हम बहुत तो चीज़ आप लोग को बताए भी थे। होमवर्क देते आप लोग कीजिए। थोड़ा सा सर्दी पकड़ लिया हमको, तो चलिए बताते हैं। प्रश्न संख्या रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर, सीधा लिखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का पहला। तो देखिए यहाँ कहता है कि एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आप लोग के पास बुक है नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन लिखते रहेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम बुक हैं और हम आपको बता रहे हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अब देखिए विलोपन विधि बताएं। विलोपन विधि से आसान होता है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि भी ज़्यादा भारी नहीं होता, वो भी आसान होता है। उसको भी हम बताएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए बाबू। तो यहाँ लिखा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो बस अब देखिए हम कैसे आपको चुटकी में हल कर देते हैं। हाँ, इसी तरह ही। तो चलिए, हाँ तो लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है x प्लस और ये पार्ट हमारा क्या रहेगा 14। ठीक, कोई दिक्कत। x प्लस वाई इज इक्वल बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण ये क्या है, फर्स्ट, ये सेकेंड। तो इसको जो है कि हमको इसको बाबू इसको जो है कि इसको हमको जो है कि क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन से हल करना। हम चाहे तो इसको विलोपन से कर सकते हैं, लेकिन वहाँ प्रश्न में बोल दिया है कि इसको प्रतिस्थापन से हल करने। ऐसे तो हम विलोपन से भी करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन ये भी जो है ना, ये अगर प्रतिस्थापन नहीं बनाइएगा तो ये प्रतिस्थापन का भी 5 नंबर में क्वेश्चन रहता है कि प्रतिस्थापन विधि से बना है, इसलिए हम बता रहे हैं। इसलिए बोले थे ना, ये चैप्टर बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसको करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर लिख दिए। समीकरण फर्स्ट क्या है मेरा, x प्लस वाई बराबर 14। x अब देखिए, चाहे तो आप y को उधर कीजिए, चाहे तो आप x को उधर कीजिए। तो हम लिख देते y को उधर करते 14 इज इक्वल x बराबर 14 माइनस वाई। इसको हम मान लेते समीकरण सेकेंड। देखिए अभी हम चुटकी में बताएंगे, आप लोग को समझ में भी आएगा आसान भाषा में। तो देखिए हम क्या किए यहाँ पे, आप लोग यहाँ समीकरण फर्स्ट पहले लिख लिए। क्या लिखे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो यहाँ लिखे x। अब y को हम क्या किए, इधर कर दिए। इधर प्लस था तो इधर माइनस आ गया, अगर इधर माइनस रहता तो इधर प्लस में आ जाता, इसलिए यहाँ इसको हम लिख दिए समीकरण थर्ड। अब देखिए समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकेंड पे रखने पर, इसमें नहीं होगा कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में, ये इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें जो है कि समीकरण थर्ड का मान समीकरण सेकंड में रखने पर ये लिखेंगे, यानी तो x का मान समीकरण सेकंड पे रखने पर ये लिख देते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर लिख दिए। अब देखिए समीकरण सेकंड क्या है मेरा, x माइनस वाई बराबर 4। अब जब x माइनस वाई बराबर 4 है, एक चीज़ नोटिस कीजिए, x वाई बराबर मेरा हमारा 4 है, तो x का मान क्या था 14 माइनस वाई। अब देखिए ये हम क्या लिखें, ये हम लिखें समीकरण थर्ड, मतलब कि x बराबर, तो x। अब देखिए माइनस वाई है तो माइनस वाई दे दिए। अब देखिए यहाँ 4 है। अब देखिए ये 14 जो है कि उधर जाएगा, क्या पहले यहाँ देखिए 14
अब माइनस वाई माइनस वाई माइनस माइनस, अगर प्लस प्लस, अगर प्लस माइनस रहता तो कट जाता, लेकिन यहाँ क्या माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यानी कि प्लस माइनस 2y माइनस 2y बराबर 4। अब देखिए ये 14 को जो है कि हम उधर कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है तो उधर भेज देते हैं, उधर कोई ना कोई काम हो जाएगा। अब देखिए माइनस 2y बराबर यहाँ लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए माइनस 2y 4 माइनस 14 लिख दिए। अब देखिए ये माइनस 2y बराबर, अब देखिए बड़ा अंक क्या है इसमें, बड़ा माइनस में लगा, तो पहले वो छोड़िए माइनस 4 और माइनस इसमें अंक घटेगा, कितना बचेगा -10 बचेगा। लेकिन -10 आखिर माइनस क्यों, प्लस भी हो सकता था, लेकिन माइनस इसलिए हुआ, देखिए आप लोग बाबू, क्योंकि इसमें बड़ा सबसे बड़ा क्या है ये, अब बड़ा का ही राज न चलेगा, तो बड़ा क्या है माइनस में है, तो माइनस में अगर छोटा मान लीजिए, अगर 1 सेकंड के लिए मान लीजिए अगर ये प्लस में रहेगा, छोटा बोलेगा नहीं हम, तो इस छोटा का मान नहीं होगा, लेकिन बड़ा का मान ज़्यादा होगा, इसका मान क्या होगा ज़्यादा होगा, ठीक। अगर ये प्लस में रहेगा, अगर मान लीजिए कि इस जगह में इस तरह रहता तो बड़ा का मान चलता, बड़ा ना कि छोटा का, समझे कि नहीं। तो देखिए हो गया। अब देखिए -2y, अब देखिए y बराबर ये 2 जो है कि गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में होगा, भाग में होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह माइनस, ठीक, -2। अब देखिए माइनस माइनस खत्म, 2 पंचे 10, y बराबर हम 10 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। अब देखिए y का मान जो है कि अब तो निकल गया y का मान हमारा। अब देखिए y का मान जब निकल गया तो अब x का मान निकलना, अब किस तरह कीजिएगा ये सोचिएगा। तो देखिए x का मान जो है हम क्या करेंगे, y का मान जो है कि y का मान किस में रखेंगे आप लोग बोलिए, समीकरण फर्स्ट पर, नहीं, समीकरण सेकेंड पर नहीं, ये भी नहीं, समीकरण थर्ड पर। तो क्योंकि देखिए अगर इस समय हम रख तो सकते हैं इसमें भी, लेकिन बहुत ही लंबा चौड़ा जाएगा, ठीक। इसमें जब रख देंगे हम समीकरण थर्ड पर, क्योंकि इसमें थोड़ा सा भी सॉल्व किया हुआ है ना, तो इसमें मेरा तुरंत निकल जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, क्या लिखेंगे, रखने पर लिख दिए। अब y का मान तो समीकरण थर्ड पर लिख लेते हैं हम, क्या है हमारा x बराबर 14 माइनस y, हाँ y, बस ये क्या हमारा समीकरण थर्ड लिख दिए। अब देखिए x 14 माइनस y का मान क्या है, y का मान बोलिएगा आप लोग 5 है, तो 5 लिख देते हैं हम लोग। अब देखिए आप लोग x बराबर 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बार आप लोग बोलिए। अब देखिए 14 में से 5 जाएगा तो आप लोग बोलिए, हाँ, तो अब कितना बचेगा 9 बचेगा, यानी कि 9। तो यहाँ लिख देते हैं 9। मार्कल भी धोखा देता बीच बीच में, हाँ लिख दिए 9। अब लिख दिए, अब हमारा x का मान भी निकल गया, y का मान भी निकल गया, x का मान y का मान निकल गया, ठीक। अब देखिए हमको करना क्या है कि यहाँ पे हम लिखेंगे, अब देखिए ये जो है ना थोड़ा सा लंबा जाता है, इसमें से हम सारा क्वेश्चन तो बताएंगे, लेकिन इसको जो है कि धीरे धीरे करके बताना पड़ेगा, एक सेकेंड, हाँ वो क्या है ना थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसलिए, तो छोड़िए वो सब। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ना प्रतिविस्थापन बोला है, तो प्रतिविस्थापन जो है ना थोड़ा सा लंबा जाता है, इसलिए हम एक ही क्वेश्चन बताएं जिस दिन, हाँ बताए, लेकिन हम इसको बढ़िया से बताते हैं, ठीक ना। कितना क्वेश्चन है टोटल, आराम से इसको पढ़ेंगे, क्योंकि ये इससे बहुत क्वेश्चन फंसता भी, इस बार भी शायद आया था, है ना, ठीक है। तो चलिए आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग बोलिए कि हाँ सर समझ में आया, बोलिए एक बार प्यारे प्यारे बाबू। तो चलिए आप लोग उतार लीजिए प्यारे बाबू। उतार लिए।
उतार लिए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। क्या अगले वीडियो में जो है कि हम एक प्रश्न संख्या वो पहला का जो है कि हम दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।